नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं वीर हनुमान। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे अश्वमेध यज्ञ में हनुमान जी की अद्भुत भूमिका के बारे में। अंत तक बने रहिए और टिप्पणी में लिखिए जय बजरंग बली। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान श्री राम के राज्य में चारों ओर सुख, शांति और धर्म का प्रकाश फैला हुआ था। प्रजा प्रसन्न थी, नदियां निर्मल थीं और हर ओर राम राज्य की महिमा सुनाई देती थी। रावण वध और लंका विजय के बाद श्री राम ने पूरे संसार को धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया था। एक दिन राजसभा में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और अन्य ऋषि मुनि उपस्थित थे। सभा में गंभीर वातावरण था। तभी महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की है। अब समय आ गया है कि आप अश्वमेध यज्ञ करें, जिससे संपूर्ण आर्यावर्त में धर्म और मर्यादा का संदेश पहुंचे। भगवान श्री राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि यह प्रजा और धर्म के हित में है तो मैं अवश्य यह यज्ञ करूंगा। बस उसी क्षण से पूरे अयोध्या में तैयारियां आरंभ हो गईं। विशाल यज्ञशाला बनाई जाने लगी। दूर दूर से ऋषि, मुनि और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। अश्वमेध यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण भाग था यज्ञ अश्व। एक दिव्य सफेद घोड़े को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। उसके माथे पर चंदन लगाया गया और गले में सुंदर स्वर्ण घंटियां बांधी गईं। नियम यह था कि यह घोड़ा पूरे आर्यावर्त में स्वतंत्र घूमेगा। जो राजा उसे रोकता, उसे अयोध्या की सेना से युद्ध करना पड़ता, और जो उसे सम्मान से जाने देता, वह श्री राम की अधीनता स्वीकार करता। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि उस अश्व की रक्षा कौन करेगा। सभा में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुग्रीव और अनेक वीर योद्धा उपस्थित थे। तभी भगवान श्री राम की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी हाथ जोड़कर शांत भाव से बैठे थे। श्री राम मुस्कुराकर बोले, हे पवन पुत्र, इस यज्ञ की सफलता तुम्हारे बिना संभव नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम यज्ञ अश्व की रक्षा करो। यह सुनते ही हनुमान जी तुरंत उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में भक्ति चमक रही थी। वे बोले, प्रभु, आपका कार्य ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जहां आपका नाम और आपका आदेश होगा, वहां हनुमान अपने प्राण भी अर्पित कर देगा। सभा जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से गूंज उठी। शुभ मुहूर्त आया और यज्ञ अश्व को छोड़ दिया गया। उसके साथ शत्रुघ्न और विशाल सेना चल रही थी। हनुमान जी भी उस घोड़े के साथ थे। जैसे ही अश्व अयोध्या से निकला, हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। सभी कह रहे थे, यह धर्म का अश्व है, यह श्री राम का संदेश लेकर जा रहा है। यात्रा प्रारंभ हुई। कई राज्यों के राजा श्री राम की महानता स्वीकार कर घोड़े को सम्मान पूर्वक आगे बढ़ा देते। लेकिन एक राज्य का राजा अत्यंत अभिमानी था। उसने कहा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, इस घोड़े को यहीं रोक दिया जाएगा। उसके सैनिक जैसे ही घोड़े की ओर बढ़े, अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। हनुमान जी विशाल रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। वे बोले, यह केवल घोड़ा नहीं, धर्म और सत्य का प्रतीक है। इसे रोकना श्री राम को चुनौती देना है। राजा क्रोधित होकर बोला, मैं किसी राम को नहीं मानता। यह सुनते ही हनुमान जी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपनी पूंछ घुमाई और पूरी सेना दूर जा गिरी। धरती कांप उठी। सैनिक भय से कांपने लगे। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर हाथ में उठा लिया। राजा समझ गया कि वह किसी साधारण योद्धा से नहीं लड़ रहा। वह तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। हनुमान जी ने उसे उठाया और बोले, जो श्री राम की शरण में आ जाए, उसे भय नहीं रहता। राजा ने घोड़े को सम्मान सहित आगे बढ़ा दिया। यात्रा आगे बढ़ती रही। एक दिन सेना घने जंगल से गुजर रही थी। रात का समय था
और चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। पूरी सेना में हड़कंप मच गया। शत्रुघ्न चिंतित होकर बोले, यह कैसे संभव है? हनुमान जी ने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। उन्हें अनुभव हुआ कि एक मायावी राक्षस घोड़े को उठाकर ले गया है। वे तुरंत आकाश में उड़ गए। कुछ दूर एक अंधेरी गुफा से घोड़े की आवाज सुनाई दी। हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि एक विशाल राक्षस घोड़े को बांधकर बैठा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वह हंसते हुए बोला, अब देखता हूं तुम्हारा राम क्या करता है। हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने जोर से जय श्री राम का उद्घोष किया। उसी क्षण पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। राक्षस ने माया जाल फैलाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से उसका अंत कर दिया। फिर वे यज्ञ अश्व को सुरक्षित वापस ले आए। पूरी सेना जय बजरंगबली के जयघोष से गूंज उठी। यात्रा के दौरान एक रात शत्रुघ्न ने देखा कि हनुमान जी अकेले बैठे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्होंने पूछा, हे पवन पुत्र, आप क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी बोले, मैं सोचता हूं कि कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे प्रभु श्री राम की सेवा करने का अवसर मिला। मेरा एक एक श्वास केवल राम के लिए है। जब मैं उनके कार्य में लगा रहता हूं तब ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रभु मेरे साथ चल रहे हों। शत्रुघ्न यह सुनकर भावुक हो उठे। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। कुछ दिनों बाद यज्ञ अश्व महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा। वहीं माता सीता अपने पुत्रों लव और कुश के साथ रहती थीं। दोनों बालक अत्यंत तेजस्वी और वीर थे। उन्होंने वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। जब उन्होंने अश्व को देखा तो उसके साथ लगी पट्टिका पढ़ी। उस पर लिखा था कि जो इस घोड़े को रोकेगा उसे अयोध्या की सेना से युद्ध करना होगा। लव बोले, यदि यह धर्म की परीक्षा है तो हम इस घोड़े को रोकेंगे। दोनों भाइयों ने अश्व को पकड़ लिया। जब सैनिकों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो वे नहीं माने। युद्ध शुरू हो गया। लव और कुश साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने अकेले ही कई योद्धाओं को पराजित कर दिया। शत्रुघ्न भी उनके सामने टिक नहीं पाए। पूरी सेना आश्चर्यचकित थी। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने दोनों बालकों को देखा और बोले, बालकों, तुम अत्यंत वीर हो, लेकिन यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसे छोड़ दो। लव और कुश पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों बालकों के बाण बिजली की तरह चल रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि इन बालकों में कोई दिव्य शक्ति है। तभी महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे। उन्होंने युद्ध रोक दिया और कहा, हे हनुमान, ये दोनों बालक स्वयं श्री राम के पुत्र हैं। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत लव और कुश को गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी माता सीता से मिलने पहुंचे। उन्हें देखते ही वे उनके चरणों में गिर पड़े। सीता माता ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ रखा। हनुमान जी भावुक होकर बोले, माता, अयोध्या आपके बिना सूनी है। सीता माता की आंखें भी नम हो गईं। महर्षि वाल्मीकि के कहने पर लवकुश ने रामायण का मधुर गान किया। जब हनुमान जी ने वह कथा सुनी तो उन्हें श्री राम के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। समुद्र पार करना, लंका दहन, संजीवनी लाना और रावण युद्ध। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। कुछ समय बाद यज्ञ अश्व वापस अयोध्या पहुंचा। विशाल यज्ञ प्रारंभ हुआ। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने घोषणा की कि अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और बोले, हे प्रिय भक्त, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए और न कोई धन। मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि जहां जहां आपका नाम लिया जाए वहां वहां मैं उपस्थित रहूं। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले,
तथास्तु। जब तक इस संसार में राम कथा रहेगी, तब तक तुम्हारा यश अमर रहेगा। पूरी सभा जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से गूंज उठी। कहा जाता है कि तभी से जहां भी राम कथा होती है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। इसलिए आज भी करोड़ों भक्त श्रद्धा से कहते हैं, जय श्री राम और जय बजरंगबली। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कथा को पसंद करें, चैनल वीर हनुमान को ग्रहण करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय बजरंगबली।